नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज चैनल में। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली राजधानी के अंदर सतलोक आश्रम मुंडका में, जो संत रामपाल जी महाराज जी का पावन आश्रम है। यहाँ पर 3 दिवसीय समागम चल रहा है और समागम का आज पहला दिन है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विश्व शांति धार्मिक महाअनुष्ठान का यहाँ पर पाठ चल रहा है। नेपाल सहित भारत के 14 सतलोक आश्रमों में ये विश्व शांति आपसी भाईचारा का यहाँ पर समागम चल रहा है। आज समागम का पहला दिन है। आप देख सकते हैं इसे मेन एंट्री गेट है सतलोक आश्रम मुंडका का। यहाँ पर 2 एंट्री गेट बनाए गए हैं, एक भगत भाइयों के लिए और दूसरा माता बहनों के लिए। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ की जो एंट्री पे यहाँ गेट के सेवादार हैं वो जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है? शिव कुमार दास नाम। सर, यहाँ पे गेट लगाए गए हैं, माता बहनों के लिए अलग है और भगत भाइयों के लिए अलग है, तो क्या यहाँ पर चेकिंग वगैरह क्या कुछ हो रहा है? ये चेकिंग वगैरह है, कोई अनुद्देश्य आए जो नशा का वस्तु अंदर ना लेके जाए, इसको लिए है। कोई फालतू सामान ना लेके जाए, नशा करके कोई नशा वस्तु उसको इधर रखाया जाता है, उसको एंट्री करके तब उसको बाद अंदर किया जाता है। मतलब ये आश्रम के अंदर नशे की किसी भी प्रकार की वस्तु नहीं जानी चाहिए। नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आपके यहाँ पे सेवा ले सेवा लगी। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि काफी सारे यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। क्या कुछ व्यवस्था इनके लिए यहाँ पर की गई है। इस साइड में आप देखेंगे पुस्तकालय, नामदान केंद्र, फर्स्ट एड, पंडाल नंबर 2, 3 और 4 इस साइड में बनाए गए हैं। और इस साइड सामने आप मेरे बैक साइड में देखेंगे तो दरबार साहिब, भंडार स्थल, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, पंडाल नंबर 1। और साथ ही इधर राइट हैंड में हमारा देखेंगे तो जूता घर। इस साइड में जूता घर है, जो कि श्रद्धालु अंदर आते ही अपने सबसे पहले जूता जो जमा करते हैं वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सेवादारों के द्वारा की गई है। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जूते रखने की व्यवस्था की गई। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके यहाँ पे जो भी जूते चप्पल हैं वो सेवादारों के द्वारा यहाँ पर पूर्णतः जो है यहाँ पर रखे जा रहे हैं। ये बैग आप देख सकते हैं, इसमें जूते रखे जा रहे हैं और साथ में श्रद्धालु को यहाँ पर टोकन नंबर दिया जा रहा है। जूते का टोकन नंबर श्रद्धालु को दिया जा रहा है और देख सकते हैं सेवादार जो है टोकन नंबर ले चुके हैं और उसके बाद श्रद्धालु को यहाँ पर उनके जूते दिए जाएंगे वापस, जो घर जाने वाले हैं। दर्शकों, हमारे साथ कुछ रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी नमस्कार। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आने में आपको वहाँ से लेके और सतलोक आश्रम तक किस प्रकार से आप यहाँ पे पहुँचे? हम लोग पहले उत्तराखंड से जब आए तो हमने वहाँ से, हम वैसे रामनगर के निवासी हैं उत्तराखंड से, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के। तो हम वहाँ से ट्रेन से बैठे, हम ट्रेन में दिल्ली तक उतरे। दिल्ली से फिर हमने मेट्रो पकड़ी। मेट्रो से उतरने के बाद फिर हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया और कृपा से वहाँ पे व्यवस्था कर रखी है कि जैसे भगत लोग उतरते हैं मेट्रो से या कोई भी बस से आते हैं जो भी, तो फिर उनके लिए व्यवस्था करी है परमात्मा ने गाड़ियों की, जिससे कि वो गाड़ी में बैठते हैं और सीधे आश्रम में गाड़ियां हमें आश्रम तक पहुंचा देती हैं। तो उसका कोई शुल्क वगैरह लिया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा की दया और कृपा से फ्री सेवा है, निःशुल्क, बिल्कुल 1 रुपए भी नहीं लेना है। मतलब मेट्रो स्टेशन से सतलोक आश्रम मुंडका तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से गाड़ियों की व्यवस्था की गई। हाँ जी, हाँ जी। निःशुल्क सेवा, बिल्कुल निःशुल्क, बिना पैसे। तो जैसे यहाँ पे आप अभी जूता चप्पल अपना जमा करेंगे तो इसका कोई शुल्क वगैरह लिया जाता है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है यहाँ पे यही तो खासियत है, तभी तो परमात्मा है। इसी चीज से समझना चाहिए कि परमात्मा सब कुछ अपने बच्चों के लिए सारी व्यवस्था, फ्री व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे, हर चीज की। यहाँ पे आप चप्पल, हम देखिए, आप ये चप्पल हम यहाँ पे रखवाएंगे तो उसके लिए भी निःशुल्क व्यवस्था है। फिर हम उसके बाद से अंदर जाएंगे, वहाँ पे देखिए सोने की व्यवस्था, ओढ़ने की व्यवस्था, जैसे कि अभी मालिक की दया से देखिए मौसम भी ठंडा हो गया है। पहले बहुत गर्मी थी तो परमात्मा ने ठंडा मौसम कर दिया, तो अब रजाइयों की भी जरूरत पड़ गई होगी भक्तों को, तो रजाइयों की भी व्यवस्था है। मतलब सब कुछ फ्री है? बिल्कुल सब कुछ फ्री है। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो जूता घर है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जूते चप्पल रखने की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन यहाँ पर चला हुआ है। समागम का आज पहला दिन है। विश्व में शांति हो, आपसी भाईचारा हो, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी का 3 दिवसीय पाठ का जो समागम चल रहा है, अमरवाणी का जो पाठ चल रहा है, वो उसका आज पहला दिन है। आप इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में पूरी जो व्यवस्था है बैठने के लिए, जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, कुछ इसमें जगत के भी भाई लोग यहाँ पे आए हुए हैं।
दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी, साहब क्या नाम है आपका? प्रतिभा। ये जो 3 दिन का समागम यहाँ पे चल रहा है, किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये विश्व शांति के उपलक्ष्य में हो रहा है और यहाँ पर 3 दिन का भंडारा भी है। आप यहाँ पे आए हैं इस 3 दिवसीय समागम में, तो क्या सेवा भाव आपका यहाँ पे है? यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर सेवा करते हैं। अब सेवा करते हैं, हमारे कर्म बनते हैं और हमारे गुरुजी बताते हैं हमारे गुरुजी बताते हैं पुण्य करने से और भक्ति करने से हम सतलोक जाते हैं। ये सतलोक क्या चीज है? सतलोक वो जगह है जहाँ पर कोई मरता जन्मता नहीं है। वहाँ पर कोई मतलब कि वहाँ पर जैसे कि वहाँ पर कोई मरता नहीं है, सुख शांति से रहता है। और यहाँ पर लोग मरते हैं, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी की बीमारी है और सब ऐसे मरते हैं। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, मतलब कि बहुत खराब जीवन है ये। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है, हाँ। तो आपको अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की कोई वाणी भी याद आती होगी? हाँ। जरा बताइए। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे तो बोर ना लगता है। इसका अर्थ क्या है? हमारे गुरुजी बताते हैं कि एक पेड़ होता है, अगर उसके मतलब के पत्ते झड़ जाते हैं और बार बार नहीं लगते वो पत्ते, एक ही बार लगते हैं। और ऐसे ही हमारा मानुष जन्म मतलब की जन्म है, अब एक बार हो जाता है, फिर बार बार नहीं होता। 84 जीव मरते हैं, फिर हमें फिर से मिलता है ताकि भक्ति करके हम सतलोक जा सके। तो बताया जाता है कि जो भक्ति करने की उम्र होती है वो बुढ़ापे में की जाती है। आप एक छोटे से युवा बच्चे हो अभी, तो आप किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं अभी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? भक्ति करने की हमारे गुरुजी बताते हैं, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। छोटे से लेकर बूढ़े तक, जवानी तक, बूढ़े तक, सब तक मतलब कि जितने भी जीवन होते हैं उसमें करते हैं। भक्ति की कोई लिमिट नहीं होती। जब कोई से मतलब कि जैसे कि बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, उनमें कर सकते हैं भक्ति, उसका कोई रोक टोक नहीं है। हम बच्चे, जैसे कि अभी मैं बच्ची हूँ, अब जैसे कि मैं बड़ी होंगी, आप मतलब कि हमें नहीं पता कि हम कब मर जाएं, इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। हमें एक मतलब कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि कब मतलब कि जैसे कि अब आपको कल क्या पता है कि कल क्या हो जाएगा, कि कुछ नहीं पता होता है, इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, हमेशा भक्ति करनी चाहिए। आपका क्या नाम? दिव्या दासी। आपको भी कोई वाणी आती है संत रामपाल जी महाराज जी की? हाँ। जीव हमारी जाति है, माना धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसका अर्थ आता है आपको कुछ? हाँ, जो हमारी जीव जाति होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो एक ही जनते को होता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई हैं वो अलग नहीं है, एक ही है। हाँ। धन्यवाद। सत्संग। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस साइड में जो है यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। इसके अंदर चलते देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर लगाया गया है। इसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। भंडार घर जो है यहाँ पर है। हम चलते हैं भंडार घर की ओर और दिखाते हैं कि क्या कुछ भंडार की यहाँ पर व्यवस्था भंडारे की गई है।
अभी हमारे साथ जो है माता जी जुड़ चुके हैं। माता जी नमस्कार, अच्छा जी, क्या शुभ नाम है आपका? पिस्ता दासी। अभी यहाँ पे फुल्काराम बनाने की जो सेवा चली है, कितना टाइम हो गया इस सेवा को चलते हुए? सेवा चल रही है ये 2 बजे से चल रही है, 2 ढाई बजे से चल रही है। 2:30 बजे से, दोपहर 2:30 बजे से सेवा हाँ चल जी, रही है। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले भी सुबह कोई सेवा वगैरह चल रही थी? सुबह चली थी ये 4 बजे से और 9 बजे तक चली थी। मतलब एक शिफ्ट सुबह की 4 से 9 बजे तक चली है, उसके बाद दोपहर 2-2:30 बजे से अभी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यानी कि अभी शाम को 7 बजने वाले हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे जो भी माताएं बहनें यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, इनके कितने कितने घंटे की यहाँ पे शिफ्ट लगाई गई है? सबकी 2-2 घंटे की शिफ्ट है सबकी, किसी की 1 की है, किसी की 2 की है, ऐसे है इनकी। कहाँ कहाँ से यहाँ पे जो है श्रद्धालु आए हुए हैं? हम कहाँ से बताऊँ? ये तो किराड़ी से, रसूलपुर से, और ये जगह जगह की ऐसी आ रही है, सारी हर जगह की आ रही है। मतलब सभी स्टेट से यहाँ पे हाँ, आई सब हुई है। स्टेट से आ रही है यहाँ पे। तो दर्शकों, हमारे साथ सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है? उत्कर्ष दास। जी सर, आज की जो पढ़ा लिखा समाज है वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर खींचा चला आ रहा है, क्या कारण? कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज के इस युग में वेदों के माध्यम से जो सारा जो ये अनमोल ज्ञान खोल के वगैरह दिखाया है, जिसमें परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग लिखा हुआ है, गीता के अनुसार, बाइबल के अनुसार, और भी जितने हमारे धार्मिक सदग्रंथ हैं, सब आज की तारीख में संत रामपाल जी महाराज ने खोल के रख दिए हैं। आज का समय वो नहीं है कि जिस टाइम पे कभी हम देखते थे कि गीता जी को लाल कपड़े में बांध बूंद के एक तरफ वो कर दिया, रख दिया, उससे कुछ हासिल नहीं है। गीता जी में भगवानों की स्थिति के बारे में पता लगता है, शास्त्रों से देवताओं के बारे में पता चलता है, और उन देवताओं के कौन से और उन भगवानों के मूल वो हैं, मंत्र हैं, जिनसे हम अपने संसार को, लोक को और परलोक को सुखी कर सकते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा आजकल देखा जा रहा है, जो पढ़ा लिखा मानव है, वो सबसे पहले ये देखता है कि अपने जो पढ़ाई लिखाई करी है, जो सामने वाला बोल रहा है कि इसमें प्रूफ कितना है, प्रमाण कितना है। गीता जी में कुछ बता रहे हैं तो लोग यहाँ पर आके गीता जी को खोल के देखते हैं कि यह क्या लिखा है। और ये हमारे जो जितने भी नकली धर्मगुरु हैं, वो कहते कुछ हैं, व्याख्या कुछ करते हैं, लिखा कुछ और होता है। कोई बता देता है केदारनाथ में चले जाओ, कोई कह देता है गंगा जी में नहाने चले जाओ, कोई कहता है कहीं चले जाओ। भाई जो वहाँ पे पहले जीव जंतु रह रहे हैं, उनमें गंगा जी में या वहाँ जो भी स्थान है, जब उनकी मुक्ति नहीं हो रही तो क्या नाम है, हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है? और फिर जब वहाँ पर बड़ी बड़ी बाढ़ और भूकंप आते हैं तो वहाँ हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। उसमें वो लोग कहते हैं कि क्या नाम है, भगवान के दर्शन के लिए गए थे, तुम्हारा मोक्ष हो गया। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बताता है कि परमात्मा की भक्ति करते करते, और ये जो ये अनुष्ठान चल रहा है, इसमें सेवा करते करते हमारे को मोक्ष प्राप्त करना है। जीवित ही हमें यहाँ से वो करना है, जाना है, और विमान में बैठ के जाना है। अब जो केदारनाथ की बाढ़ में समाप्त हो गए या गंगा में डूब के खत्म हो गए, उनके लिए विमान कहाँ से आया? विमान तो आया ही नहीं। और जिन्होंने गीता और कुरान के अनुसार साधना नहीं करी, उस तत्वदर्शी संत को, उस बाखबर संत से उपदेश प्राप्त नहीं करा जो गीता जी में बताया गया है, और वो सब अनुष्ठान नहीं करे, धर्म भंडारों में योगदान नहीं किया, और जो एक तत्वदर्शी संत हमारे को भक्ति का मार्ग बताएगा और परमात्मा का बताएगा, और जो हमें गुरु चाहिए इस भक्ति मार्ग में, वो हमने नहीं बनाया। मानव जीवन का मूल उद्देश्य परिवार तो पालना है ही, लेकिन उससे जरूरी है मोक्ष प्राप्त करना। इसका प्रमाण मार्कंडे पुराण से भी हो जाता है, मिल जाता है, जैसा हम कई बार उन्हें पढ़ के देखते हैं। और साथ के साथ क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना अद्भुत है, जो कोई इसे, जो समझदार आदमी है, जो पढ़ा लिखा है, जो अपनी बुद्धि विवेक से विचार कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिसमें जो लोग कुछ विरोध करने वाले हैं, समझा उन्हें भी सकते हैं, लेकिन उन्हें समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। आपका कहने का मतलब यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है,
जिस प्रकार से कि जो युवा पीढ़ी पढ़ा लिखा समाज है उसको समझ करके संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है। ये ज्ञान ऐसा है, ये तो बिल्कुल निर्मल ज्ञान है और ये ज्ञान आज के तारीख में केवल संत रामपाल जी महाराज ही पूरे संसार में वेदों शास्त्रों के माध्यम से और इन धर्म भंडारों के माध्यमों से जनता तक ये आवाज पहुंचा रहे हैं, परमात्मा की भक्ति करो। इस जगत में जीवन ज्यादा नहीं है। यहाँ पे बाढ़ आती है, भूकंप आती है, लाखों लोग वहाँ काल के मुंह में समा जाते हैं। उससे बचने के लिए सेफ्टी जो है संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं और इन मंत्रों में इतनी ताकत है कि जिनके कैंसर और एड्स जैसी बीमारियां ठीक हो गई, जो लोग हॉस्पिटलों में मौत की शैय्या पड़े थे वो तक मुर्दे तक जिंदे होकर के खड़े हो गए। उसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के इंटरव्यू यूट्यूब पर देख सकते हैं। जैसे कि सर जो युवा समाज है और वो डिप्रेशन में रहते हैं, नशे की ओर ज्यादा इस प्रकार के कई सारे युवा जो है जा रहे हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनका ये डिप्रेशन और ये नशा खत्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 101% हो सकता है। उन लोगों को संत रामपाल जी महाराज के जो यूट्यूब पर और साधना चैनल पर प्रोग्राम जो आते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम आते हैं, वो दिखाए जाए और उनको जीने की राह और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने को दी जाए और जो कोई इस ज्ञान को समझ ले उसको नाम दीक्षा के माध्यम से यहाँ भी वो होता है, सुख होता है और फिर जब उनको मोक्ष प्राप्त करने का समय आता है तो परमात्मा उनको विमान में बिठा के लेके जाते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। सत्संग। दर्शकों आप देख सकते हैं जैसे कि श्रद्धालु भंडारे के लिए भंडार घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो है भंडारा करने के लिए थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच की यहाँ पर व्यवस्था जो है देख सकते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा के आधार पर सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। देख सकते हैं कि बच्चों में कितना यहाँ पर भाव है सेवा का जो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो दर्शकों हम भंडार घर में पहुंच गए हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो यहाँ पर श्रद्धालुओं को भंडारा कराया जा रहा है। सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर आपका? सुरेंद्र दास। कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से। तो सर जैसे कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं तो उनको भोजन भंडारा यहाँ पर कराया जा रहा है, तो किसी प्रकार का कोई शुल्क वगैरह यहाँ पर लिया जा रहा है? सर ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निःशुल्क भंडारा वितरण किया जाता है, जिसमें जगत के भी और भगत दोनों को ये भंडारा वितरण किया जाता है। मतलब जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आता है उनको संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से निःशुल्क भंडारा कराया जाता है। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा निःशुल्क भंडारा वितरित किया जाता है। चाहे जगत के हैं, चाहे बाहर के हैं, चाहे जुड़े हैं, चाहे अनुयायी हैं, चाहे नहीं है, सबको निःशुल्क भंडारा वितरित किया जाता है। मतलब जिसने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले रखी है और चाहे जिसने नहीं ले रखी है, किसी भी कैटेगरी का जो यहाँ पे श्रद्धालु आता है उससे किसी कोई शुल्क नहीं लिया। नहीं सर, कोई शुल्क नहीं ले रहा। सर नमस्कार। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम ये पांचक दास है। कहाँ से आए सर? मैं उत्तराखंड शरण तहसील से हूँ। सर आपकी यहाँ पे सेवा लगी हुई है, कितने कितने घंटे की शिफ्ट आप देते हैं? हमारी सेवा 3-3 घंटे की शिफ्ट है जी, 3 शिफ्टें चलती है। मतलब एक शिफ्ट में कितने सेवादार यहाँ पे आते हैं? भाई एक शिफ्ट में जो सेवादार है लगभग 100 से 150 200 हर चीज की सेवा होती है। भंडारे में जो भी वितरण होता है, जो भी उपलब्ध यहाँ कुर्सी के आदेश अनुसार कराया जाता है, उसके लिए पूरे सेवादार, हर कोई सेवादार अपनी सेवा के लिए 3 घंटे की एक बार सेवा देता है। तो ये भंडारा यहाँ पे चल रहा है, इसकी कोई लिमिट है? नहीं जी, इसकी कोई नहीं है, 24 घंटे चलता है। इसमें कोई जगत है या भगत है या कोई भी अन्य कोई भी जो भी आता है उसको यहाँ पर निःशुल्क भंडारा कराया जाता है। और निःशुल्क अगर वो रहना भी चाहता है तो निःशुल्क यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है और ये सदा 3 दिन लगातार चलेगा। 3 दिन लगातार 24 घंटे खाना यहाँ पे भंडारा जो चलता है? जी जी, 24 घंटा चलेगा, 3 दिवसीय भंडारा है। ये भंडारा किस उपलक्ष्य में कराया जा रहा है? ये भंडारा हमारे गुरुजी के आदेशानुसार जो है ये विश्व शांति के लिए, भाईचारा के लिए ये महानुष्ठान गुरुजी का आदेश दिया है कि ये इसका महानचारा करो। इसलिए उस उपलक्ष्य में हमारा ये विश्व शांति के लिए, भाईचारे के लिए महाभंडारा महानुष्ठान कराया जा रहा है। धन्यवाद सर। तो दर्शकों आपने देखा कि यहाँ पे जो विश्व शांति धार्मिक महाअनुष्ठान का जो भंडारा चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिन तक लगातार श्रद्धालुओं के द्वारा बताया जा रहा है कि 24 घंटे यहाँ पर जो है भंडारा लगातार
चलता रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो एक अमूल दूध की जो गाड़ी आई है, आप देख सकते हैं श्रद्धालु जो है लगातार लाइन बनाकर खड़े हैं और अंदर की साइड में जो है दूध को पहुंचाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर कि कितना दूध यहाँ पर स्टॉक होता है एक दिन का। इस साइड में भी आप देखेंगे यहाँ पे भी दूध की पूरी क्रेटें भरी हुई है। यहाँ पर एक बड़ा सा भगोना जो है यहाँ पर भरा पड़ा है दूध का और दूध यहाँ पर लगातार स्टॉक किया जा रहा है। एक बड़ा पतीला यहाँ पर दूध से बिल्कुल भर चुके हैं और साथ ही एक और पतीला बगल में है, उसमें भी दूध को स्टॉक किया जा रहा है। इस साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे सब्जी राम बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पर कढ़ाई है, बहुत बड़ी कढ़ाई है जिसमें सब्जी को लगातार सेवादारों के द्वारा चलाया जा रहा है, बनाई जा रही है। जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनके लिए भोजन की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। देख सकते हैं इस साइड में जो माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर जो भंडारा तैयार करने के लिए जो यहाँ पर सामग्री काटी जा रही है। देख सकते हैं आलू की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है, साथ में आगे यहाँ पे और भी माता बहनें जो है प्याज की कटिंग हो रही है, टमाटर की यहाँ पे कटिंग की जा रही है। जो भंडारा तैयार करने के लिए माताएं बहनें जो है यहाँ पर सेवाएं दे रही है अपनी। तो दर्शकों, ये था संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय आध्यात्मिक समागम का जो आयोजन चल रहा है सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर। पहले दिन की कवरेज आपको ने देखी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के 3 दिवसीय आध्यात्मिक समागम की आज पहले दिन की कवरेज है। आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आगामी विशाल समागम, जो आगामी समागम यहाँ पे होने वाले हैं, वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही कहेंगे। आगे बने रहिए हमारे SN न्यूज़ टीम के साथ। धन्यवाद।